थाने में एक नया दरोगा आया था। उसी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध संत था जिसका नाम था जगन मित्र। इस दरोगा ने उन संत की भूमि के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया। लोगों ने मना किया कि साहेब मत करिए, ये बहुत बड़े पहुँचे हुए संत हैं और ये ज़मीन हम लोगों ने ही दान दी है और इसी ज़मीन से हमारा गुजारा होता है और इनकी सेवा के लिए हम ही ये ज़मीन की देखभाल करते हैं। साहिब आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन दरोगा तो दरोगा ठहरा, मान ही नहीं रहा था, वर्दी का घमंड था। दरोगा ने कहा कि ठीक है, मेरी एक अन्य शर्त सुन लो। यदि वो शर्त को तुम्हारे ये संत पूरी कर देंगे तो मैं ये ज़मीन छोड़ दूंगा। लोगों ने कहा कहिए। तो दरोगा ने कहा कि मेरी पुत्री का विवाह है और हमारे कुल देवता शेर हैं। यदि शेर को ये संत ला देते हैं, क्योंकि उनका उपस्थित होना जरूरी है विवाह में, तो मैं ये ज़मीन के ऊपर अपना हक छोड़ दूंगा। संत तो संत ठहरे, उन्होंने कह दिया ठीक है तथास्तु, और जंगल की तरफ निकल गए। अब जंगल में शेर मिल नहीं रहा उनको। संत ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान वचन तो दे दिया, अब मेरे वचन को निभाओ। भगवान आए, खुद ही शेर बन गए। संत जगन मित्र ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने गले में जो दुपट्टा था उसको निकाल करके शेर के गले पे डाला, गर्दन पे डाल करके उसे लेके गए। शेर गाय की तरह संत के पीछे पीछे जाने लगा। अब जो भी लोग रास्ते में शेर को देखते आश्चर्यचकित हो जाते और कहते महाराज तो बहुत पहुंचे हुए हैं, भैया बहुत बड़े संत हैं, अब तो दरोगा की खैर नहीं। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और दरोगा के घर के पास जाते हैं। तो दरोगा के घर के तो सारे दरवाजे बंद, क्योंकि दरोगा किसी ने पहले ही मैसेज भेज दिया था कि जो संत की छेड़खानी करी है वो शेर को पकड़ के लेके आ रहे हैं। दरोगा की तो लाल पीली वहीं हो गई। जैसे ही वो घर के पास आए तो दरोगा की पत्नी ने कहा नाथ अब तो माफी मांग लो, आप अपनी हठ धर्मिता छोड़ो, इतने बड़े संत की क्यों छेड़खानी कर रहे हो? संत संत होता है। तब दरोगा को ये बात समझ में आई और संत जगन मित्र के चरणों में गिर गया, नाक रगड़ने लगा और कहने लगा महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई महाराज। अपने वर्दी के अहंकार में महाराज मैं सब कुछ भूल गया। मैं भूल गया कि मैं किस चट्टान से टकरा रहा हूँ जो मुझे चूर चूर कर देगी। महाराज संत तो संत होते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज। जगन मित्र मुस्कुराए, उसे माफ़ किया और शेर को पकड़कर जंगल में चले गए। इसलिए प्रिय श्रोताओं, इस कहानी के माध्यम से मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, यदि कोई संत शांत होकर तपस्या कर रहा है तो उसकी छेड़खानी मत कीजिए। यदि वो असली संत हुआ तो आपकी लंका लगा देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।